ये है प्रकाश, जिसकी ज़िंदगी में उसने सब कुछ पा लिया है। बस इसके जीवन में एक जीवन साथी की कमी है। ये हर रोज़ अपने ऑफिस जाकर काम शुरू होने से पहले मुझसे एक मन्नत ज़रूर मांगता है। हे प्रभु, हे जगन्नाथम, ये क्या हुआ? मेरी जिंदगी में कोई खुशी की भावना अब नहीं रही। लोगों से बहुत नम्रता से बात करता हूँ, लेकिन कोई कन्या नहीं मिल रही जिसकी प्रतीक्षा कर सकूं। लेकिन भगवान, आप ये मत समझना कि मैंने आपसे अपेक्षा रखनी छोड़ दी है। ये खुशी, भावना, नम्रता, प्रतीक्षा, अपेक्षा, ये नाम वाली लड़कियां नहीं मिली तो भी चलेगी, लेकिन भगवान, आपकी छाया और रोशनी की जरूरत है। यही मेरी आकांक्षा है और इसी से मुझे प्रेरणा मिलेगी। मुझे पता है भगवान, आप मजे ले रहे हो। मुझे वही काम दिया है जिस काम में मैं ऑलरेडी फेल हो चुका हूँ। लेकिन भगवान, ये याद रखना कि जो काम भी आपने दिया है ना, मैं वो बड़ी शिद्दत से करूँगा। चलो, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन काम भी तो शुरू करना है। गणपत बजाना काय को बंद किया? अच्छा, आपका नाम? यस, माय नेम इज संकेत। अपने जीवन का संकेत बताओ। मतलब? अरे मतलब तुम्हारा स्टेटस क्या है अभी? DND, डू नॉट डिस्टर्ब। अबे जेनजी, मैं तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहा हूँ। अगर मेरा कुछ स्टेटस होता तो मैं आपके पास आता क्या भैया? मतलब तुम सिंगल हो? हाँ जी, ठीक है। उम्र बताओ। शादी के लिए जो होनी चाहिए वही है। नंबर बताओ भाई, वो नहीं लिख सकता यहाँ पे। 17.5। क्या? इंडिया में शादी के लिए कौन सी एज अलाउड है पता है ना? हाँ जी पता है। हाँ, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए? अरे आप मेरे बारे में पूछने लगे इसलिए मैंने बता दिया। वैसे भैया ने बायोडाटा आपको देने के लिए कहा था, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। लड़की ढूंढनी है उनके लिए, मुझे नहीं चाहिए। हाँ तो फिर ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ के दे सकता हूँ मैं, लेकिन 3 साल के बाद आना बेटा। ठीक है। वैसे भैया मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम चल रही है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? अभी ये ऑफिस शुरू करने के बाद यही करना रह गया था। ठीक है, बोलो। जिंदगी में खुशी नहीं है सर, पूरा दिन डिप्रेस रहता हूँ। चिंता चिंता चिता समान होती है बेटा। चिंता जितनी करेगा खुशी उतनी खोएगा, और फिर जिंदगी में खुशी को कभी नहीं पाएगा। क्या आपको मिली है खुशी? वैसे जिंदगी में खुशी को पाने के लिए कमाना पड़ता है। अरे भैया, खुशी कमाने से नहीं पटाने से मिलती है। क्या आप भी? हो गया, निकलो, सीधे घर निकलो। बच्चे ने बात तो सही बोली थी। देख रहे ना भगवान, अब तो बच्चे भी मजाक उड़ाने लगे हैं। वैसे मैं क्यों पर्सनल ले रहा हूँ, छोड़ो यार। अच्छा, इसने नंबर भी दिया था, अभी कॉल करते हैं इसको। एक कुमारा। अरे प्रकाश सर का कॉल आ गया। नाम पुरुषोत्तम। हाँ जी, वो तो मेरा नाम है। हाँ, वही कंफर्म कर रहा था। हाँ जी, ठीक है। नाम की तरह उत्तम पुरुष भी हो ना। ऊपर वाले ने रखा है नाम तो सोच समझ के ही रखा होगा। उम्र 25। अच्छा, नौकरी भी करते हो? और एड्रेस क्या दिया है? जी, सुनंदा विहार, प्रेरणा सोसाइटी, बिल्डिंग नेम खुशबू, और फ्लैट नंबर 143। फ्लैट नंबर 143। एड्रेस भी इम्प्रेस करने के लिए लिखा है शायद। डेस्टिनी और कुछ नहीं। अभी यहाँ पे फंसे गए। कुछ सवाल पूछता हूँ इसे, ताकि इसकी पर्सनैलिटी खुल के बाहर आ सके। हाँ जी, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। हाँ जी, पूछिए। अगर सोचो कोई लड़की अगर तुम्हें कहे कि तुम किस जगह पर घूमना नहीं चाहोगे,
तो तुम क्या कहोगे? तो मैं उस लड़की से कहूंगा कि मैं तुम्हारे दिल में नहीं घूमना चाहूंगा। अब ऐसे क्यों बोलोगे? अरे मैं उसके दिल में रहना चाहता हूँ, घूमना नहीं। ठीक है, अच्छा तो ये अगला सवाल, ठीक है। आजकल ये चीज बहुत ट्रेंडिंग पे चल रही है और लड़कियां इसके लिए बहुत बेताब रहती है, वो है पिकअप लाइन। अच्छा, ये तो दाएं हाथ का खेल है मेरे लिए। अच्छा तो बताओ, भाजीत भाजी मैं तेरा पुरुषोत्तम तू फक्त माझी। अरे वो खाना नहीं लेना था, पिकअप लाइन बोलना था, जिसे सुनते ही लड़की क्यूरियस होनी चाहिए, जिसके बाद वो रीजन पूछेगी तो अगली लाइन से उसको खुश करेगा। ओह अच्छा, अगर कोई लड़की तुम्हें कहे कि पिकअप लाइन सुनाओ तो क्या कहोगे? अरे यू डायबिटिक पर्सन? अबे तू पागल हो गया क्या? अरे सर ये मेरी पिकअप लाइन है। अच्छा तो आर यू डायबिटिक पर्सन? नो, व्हाई? बिकॉज यू आर टू स्वीट। बहुत ज्यादा अच्छी है वो बेचारी लड़की, मेरे से ही शादी करेगी फिर। नहीं नहीं, मैं कह रहा था कि इसे सुनने के बाद लड़की किसी और से शादी करेगी। तो क्या सर, आप तो एक्सपर्ट हो ना, कुछ मोटिवेशन हमें भी दो कि क्या कहना चाहिए। हे भगवान, मैं ही सिंगल हूँ, इसे क्या बताओ। ठीक है, ये बताओ क्या स्किल्स है तुम्हारे? मैं कविताएं लिखता हूँ। तुम कवि हो? हाँ जी। ठीक है, एक सिचुएशन दे रहा हूँ, समझ लो तुम्हारी कोई एक्स थी जो तुम्हें छोड़कर चली गई, अभी तुम उसके लिए कौन सी कविता सुनाओगे? लगता है आपका भी दिल टूटा है। मस्ती नहीं बेटा, कविता सुनाओ। हाँ तो ये सुनाई आपको कविता कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तुझे क्या लगता है मैंने नहीं सुनी होगी ये लाइन? तू कविता लिखता है या चुराता है? जरा जिंदगी में ठहराव को अपनाओ सर, इससे आगे मेरी ही कविता है। चलो ठीक है, सुनाओ। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। लड़की से कैसे बात कर रही है तू, मुझसे आके सीख। इधर बायोडाटा पे लिखा है इंट्रोवर्ट है तू, और कैसे सिखाएगा? कवि कह रहा है सर, मैं तो पुरुषोत्तम हूँ। हाँ जी, सुनाओ आगे। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। लड़की से कैसे बात कर रही है तू, मुझसे आके सीख। कुछ रिश्ते बनते हैं आजकल, कुछ रिश्ते बनते हैं आजकल उनके चेहरे देखकर। कुछ रिश्ते बनते हैं उनके चेहरे देखकर। वाह, सच्चाई बताइए कवि ने यहाँ पे, सच्चाई। कुछ रिश्ते बनते हैं आजकल उनके चेहरे देखकर। मैं था एक छोटा सा वर्कर, जिसे जानते ही वो ढूंढने लगी अपना पीस मेकर। अपना पीस मेकर, वाह वाह वाह, कवि तो धोखेबाज निकला। अरे उसने तो जज कर लिया, अरे उसने तो जज कर लिया और इसे कंफर्म कर मेरे लिए अपना दिल फ्रीज कर दिया। अरे रे, बहुत बुरा हुआ भाई। अरे उससे क्या पता हम थे कॉर्पोरेट एम्प्लॉई। अरे उसे क्या पता हम थे कॉर्पोरेट एम्प्लॉई, जिसे जाने बगैर उसने अपने लिए बनाई खाई। वाह वाह, यू आर सेटिंग एन एग्जांपल फॉर डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। हाँ, मैंने उसे कहा था कि मैं हूँ वर्कर। मेरा एक्चुअल मतलब था आई वांट टू बी हर पर्सनल वर्कर फॉर लाइफ, बिकॉज आई वांट हर टू बी माई वाइफ। कवि तो बड़ा रोमांटिक है यार। अरे हमने तो सिर्फ प्यार किया था, लेकिन उसने मुझे अपना यार बनाया था। ओह गॉड, फ्रेंड जोन्ड। इसके बाद मैं जिंदगी में बहुत परेशान हो गया। इसके बाद मैं जिंदगी में बहुत परेशान हो गया। सोचा कि अब जिंदगी में सब कुछ खो दिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या? अरे हम तो ठहरे ढीठ आशिक, अब नहीं देंगे उसे प्यार की भीख। बाद में पता चला कि वो थी मांगलिक। फिर हमने कहीं कुछ पढ़ लिया, जिसे अपनाते ही पूरा जीवन बदल दिया। अच्छा, ऐसा क्या पढ़ लिया भाई? कि प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ ले बेटा अभी भी मौका है। ये कवि के मूड स्विंग थोड़े ज्यादा नहीं हो रहे? ये बचपन का प्यार भी नहीं भूल पा रहा। अब कवि की बातें कवि ही जाने, हम तुम बन जाते हैं बेगाने। वाह वाह, क्या बात है। अच्छी बात है कि तुम कविता तो अच्छी सुनाते हो। जी हाँ, बाकी मुझे बताओ, अगर तुम्हारी शादी तय होती है तो दहेज का क्या इरादा है भाई? क्या? अरे सर, मैं नौकर नहीं ला रहा हूँ घर। अगर उससे सच्चा प्यार करता हूँ ना तो दुल्हन बना कर ही लाऊंगा। अच्छा, देश बदल रहा है भाई आजकल। देश तो बदल रहा है सर, लेकिन मुझे दहेज लेना पसंद नहीं है। वाह क्या बात है, आजकल ऐसे पुरुष कहाँ मिलते हैं। लेकिन फिर भी उसके घर वालों को कुछ देना हो तो वो दे सकते हैं। अच्छा, मतलब देखो ना, अगर उसके घर वालों ने उसके लिए फ्रिज दिया तो उसका ठंडा ठंडा पानी कौन पिएगी?
मेरी बीवी ना, मुझे क्या, मुझे तो काम पे चले जाना है। सही बात है। हाँ जी, अगर बड़ा सा टीवी दिया उसके घर वालों ने उसके लिए, तो वो बड़े टीवी में पिक्चर कौन देखेगी? वही ना। मुझे क्या सर, मुझे तो काम पे जाना है। हाँ भाई, आपने तो काम पे ही चले जाना है। देखो, दहेज ये ऐसा जहर है जिसे मैं नहीं पी सकता। हाँ, अगर कोई पिला रहा है तो ठीक है। हाँ, तो तुम दहेज के बिल्कुल खिलाफ हो सर। अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स ने दहेज मांगा तो क्या करोगे? माँ बाप है सर वो मेरे, जो उन्होंने बात कही वो तो माननी पड़ेगी ना। फिर भी मैं सर उन्हें दहेज में ज्यादा कुछ मांगने नहीं दूंगा। अच्छा, तो फिर तुम अपने माँ बाप से क्या मांगने के लिए कहोगे? देखो, ज्यादा नहीं, बम्बई में एक 5 BHK फ्लैट, 5 अलग अलग नए बिजनेसेस शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट, और एक लैम्बोर्गिनी अगर मिलती है तो लाइफ फिर सेटल ही है। दहेज के खिलाफ भी हो और इतना मांग भी रहे हो, भगवान से तो डरो। नहीं सर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये सब मैं अपने बीवी के लिए ले रहा हूँ। मुझे क्या, मुझे तो काम पे चले जाना है। पता है, पता है। दहेज का एक कंफर्मेशन कर लो कि लेना है कि नहीं, और थोड़ा सोच कर बताना, ठीक है? हाँ ठीक है। और कुछ खासियत है तुम्हारे अंदर? खासियत के लिए तो नाम ही काफी है। हाँ, पुरुषोत्तम। जी हाँ। चलो, एक लड़की का रिश्ता है हमारे पास। अरे वाह, तुम कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, राइट? हाँ जी, हाँ जी। एक खुश खबर है, तुम्हें सुटेबल एक लड़की है जिसका रिश्ता हमारे पास आया है। अच्छा, क्या नाम है उसका? प्रतिक्रिया। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। अच्छा, वैसे करती क्या है ये लड़की? बैंक में नौकरी करती है। आप ना कह दो सर मेरी तरफ से। क्यों? अब ऐसा क्या हुआ कि तुम डायरेक्टली ना कह रहे हो? अब आप किसी भी बैंक में जाओगे तो कोई भी एम्प्लॉय प्रतिक्रिया देता नहीं है। वैसे देते हैं। हाँ, प्रतिक्रिया तो देते हैं कि हमारे यहाँ लंच टाइम चल रहा है। सोचो, अगर वही लड़की मेरी अगर बीवी बनती है कल, और मैं काम से घर जाऊंगा थक कर, और मैं खाना पूछूंगा, तो वो बोलेगी मेरा लंच टाइम चल रहा है। अरे, मैं बोलूंगी ये क्या होता है, तो बोलेगी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऐसे कैसे चलता है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरी तरफ से ना कह दो। हाँ ठीक है। वैसे लड़की से तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस थी? देखो, जब इंसान को भूख लगती है तो वो कुछ भी खा लेता है। कुछ भी खा लेता है का मतलब क्या है? मतलब लड़की से ही शादी करेगा ना। मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं डेस्टिनी में बिलीव रखता हूँ। अच्छा, तुम्हें और कुछ पूछना है? क्योंकि अभी के लिए तो मेरे पास कोई सवाल नहीं है। शादी कब तक तय होगी मेरी? तुम्हें मुझ पे भरोसा है पूरा? हाँ, तो मुझे भगवान पे भरोसा है। ठीक है, फिर आप मुझे बता देना जो भी हो, बस शादी होने तक ज्यादा बोझ मत उठाना। क्यों नहीं उठाना? शादी के बाद संसार का सारा बोझ तुम्हें ही उठाना है, तो थोड़ा आराम कर लेना, वो मैं देख लूंगा। चलो, जैसे भी हो बता दो, अभी के लिए मैं फोन रख रहा हूँ। हे भगवान, इसकी शादी तो मैं करा के रहूंगा, लेकिन मेरा क्या? इसकी जिंदगी में उसकी शादी करवाने के लिए मेरे जैसे लोग हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में मेरी शादी करवाने के लिए मेरे जैसे लोग क्यों नहीं है? अबे, इधर उधर क्या देख रहा है? मैं ऊपर हूँ। तेरी शादी कराऊंगा, लेकिन एक शर्त पे। अगर इस वीडियो पे 300 लाइक्स आते हैं तो जिस भी लड़की से चाहेगा उससे मैं तेरी शादी कराऊंगा। इसका मतलब तू कभी नहीं करवाएगा मेरी शादी?